आपने कभी सोचा है यह सृष्टि क्यों बनी? यह सूर्य क्यों उगता है? यह चांद क्यों घटता बढ़ता है? यह शरीर क्यों सांस लेता है? और यह मन क्यों सपने बुनता है? ओशो कहते हैं, जब तक तुम सृष्टि के रहस्य को नहीं समझते तो तुम स्वयं को नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम सृष्टि का अंश नहीं, सृष्टि का प्रतिबिंब हो। और इस सृष्टि की सबसे गहरी परत में जो रहस्य छिपा है वह है नारी का रहस्य। नारी यहां देह नहीं है, नारी है ऊर्जा, सृजन, गति और चेतना की प्रकट अभिव्यक्ति। और इसी ऊर्जा के 25 रूप ओशो उन्हें कहते हैं 25 नारी, यानी सृष्टि की छिपी योजना। ओशो कहते हैं, जब पुरुष और नारी भीतर मिलते हैं तभी परमात्मा जन्म लेता है। सृष्टि उसी मिलन की कविता है। पुरुष चेतना है, नारी ऊर्जा है। पुरुष साक्षी है, नारी नृत्य है। पुरुष शून्य है, नारी पूर्णता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो सृष्टि का यह विराट खेल जन्म लेता है। और वही रहस्य, वही योजना हमारे भीतर भी घटती है। हम सब उसी दिव्य मिलन का अंश हैं। सृष्टि की शुरुआत जब नारी ने पुरुष को छुआ, ओशो कहते हैं, शुरुआत में केवल शून्य था, मौन, निस्तब्धता, कोई हलचल नहीं। फिर न जाने कहां से उस शून्य में एक कंपन उठा। वह कंपन ही पहला स्त्री स्वर था। वही आदि नारी है। वह कंपन चेतना से मिला और सृष्टि का पहला नृत्य आरंभ हुआ। वह नृत्य था ऊर्जा का, प्रेम का और सृजन का। यही वह क्षण था जब नारी ने पुरुष को छुआ और ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। इसलिए ओशो कहते हैं, नारी सृष्टि की जननी है। वह केवल जन्म नहीं देती, वह स्वयं ही सृष्टि है। 5 तत्वों में बंटी नारी। सृष्टि के आरंभ में जो कंपन उठा उसने 5 रूप धारण किए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व नारी ऊर्जा के 5 मूल रूप हैं। 1. पृथ्वी, स्थिरता की नारी जो सबको आधार देती है, जो कहती है मैं यहां हूं, टिके रहो। वह मातृत्व है, स्थायित्व है, धैर्य है। 2. जल, प्रवाह की नारी जो बहती है, जो भावना है, वह करुणा है, प्रेम है, स्वीकार है। जल न रुकता है, वह हर जगह अपना रूप ढूंढ लेता है। 3. अग्नि, रूपांतरण की नारी जो पुराना जलाकर नया जन्म देती है। वह क्रांति है, वह जागरण है। उसकी आंखों में ज्वाला है जो अंधकार को रोशनी में बदल देती है। 4. वायु, गति की नारी जो जीवन को चलाती है। हर श्वास उसी की देन है। वह मन का विचार है, आत्मा का स्पंदन है। 5. आकाश, व्यापकता की नारी जो सबको समेट लेती है। वह मौन है, शांति है। वह वहन करती है सबको अपने भीतर। इन 5 नारी शक्तियों से जन्म लेती हैं 25 नारी। हर तत्व 5 रूपों में विभाजित होता है, स्थूल, सूक्ष्म, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक। 5 गुण, 5 स्तर, 5 तरंगें, यही बनती हैं 25 नारी। 25 नारी, सृष्टि की छिपी योजना। ओशो के अनुसार ये 25 नारी शक्तियां ही वे 5 तत्वों के भीतर की सूक्ष्म तरंगें हैं जो चेतना को देह का रूप देती हैं, देह को मन का, मन को आत्मा का और आत्मा को ब्रह्मांड का। देखो, शरीर केवल मिट्टी नहीं है, वह 5 तत्वों का मंदिर है। और इन 5 तत्वों के भीतर जो सूक्ष्म स्तर हैं, वही सृष्टि की छिपी योजना है। यह योजना बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर घट रही है। हर श्वास में वायु की नारी है, हर आंसू में जल की नारी है, हर विचार में अग्नि की नारी है, हर भावना में पृथ्वी की नारी है और हर मौन में आकाश की नारी है। तुम सोचते हो तुम अकेले हो? नहीं, तुम्हारे भीतर 25 नारी नाच रही हैं और चेतना, वह पुरुष मौन होकर देख रहा है। ओशो का संदेश, जब साधक इन 25 नारी रूपों को पहचान लेता है तो वह सृष्टि की गहराई में उतर जाता है। फिर न उसके लिए भगवान बाहर है, न कोई सत्य अलग है, क्योंकि वह स्वयं सृष्टि बन जाता है। यही कारण है कि ओशो ध्यान को कहते हैं भीतर की नारी से मिलन की कला। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो तुम भीतर की हर नारी से मिलते हो, पहले स्थूल, फिर सूक्ष्म, फिर दिव्य। और जब अंतिम मिलन होता है तब तुम केवल साक्षी रह जाते हो। न वहां पुरुष बचता है, न नारी, केवल एक विराट मौन बचता है। 5 तत्व, 5 नारी, हर तत्व 5 रूपों में बांटकर 25 नारी बनता है। यही है सृष्टि की छिपी योजना, जिसे हम विज्ञान से नहीं, ध्यान से समझ सकते हैं। सृष्टि कोई बाहरी घटना नहीं, यह भीतर घट रही निरंतर लीला है। हर श्वास, हर धड़कन, हर भावना
उसी नारी ऊर्जा का रूप है। जब तुम भीतर की नारी को पहचान लेते हो, तब सृष्टि का रहस्य तुम्हारे सामने खुल जाता है। याद रखो, तुम उस ऊर्जा का हिस्सा हो जो कभी न खत्म होती, जो सृजन भी है और मौन भी। भीतर की यात्रा वहीं शुरू होती है जहां बाहरी खोज समाप्त होती है। अब जब तुमने समझ लिया कि सृष्टि की योजना 5 तत्वों और 25 नारी शक्तियों में छिपी है, तो अब प्रश्न उठता है, मैं इस योजना को अनुभव कैसे करूं? क्या यह केवल दार्शनिक विचार है या इसे जिया भी जा सकता है? ओशो मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह रहस्य शब्दों से नहीं खुलता, यह मौन में खिलता है। और वह मौन ध्यान है। ध्यान भीतर की नारी से मिलन का मार्ग। जब साधक ध्यान में उतरता है तो सबसे पहले वह अपने भीतर के 5 तत्वों को महसूस करने लगता है। देह पृथ्वी है, उसे ढीला छोड़ो। श्वास वायु है, उसे गहरा होने दो। भीतर की गर्मी अग्नि है, उसे साक्षी भाव से देखो। भावनाएं जल हैं, उन्हें बहने दो। और जो इनके बीच मौन है, वही आकाश है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि ये 5 नारी रूप भीतर जीवित हैं। वे तुमसे संवाद करती हैं, कभी स्पर्श में, कभी आंसू में, कभी प्रेम में, कभी मौन में। 5 नारी से 25 तक की यात्रा। जब साधक की जागरूकता गहरी होती है तो वह हर तत्व के भीतर 5 सूक्ष्म रूपों को पहचानता है। 1 पृथ्वी तत्व की 5 नारी शक्तियां। स्थूल देह, शरीर की स्थिरता। स्थूल कर्म, परिश्रम की नारी। भावना, धैर्य और मातृत्व की नारी। बुद्धि, धरातल पर खड़ी विवेक शक्ति। चेतना, स्थिरता में छिपा मौन साक्षी भाव। 2 जल तत्व की 5 नारी शक्तियां। प्रवाह, जीवन की गति। भावना, करुणा और प्रेम। शुद्धता, भीतर का पवित्र स्पंदन। स्वीकृति, जो कुछ भी घटे उसे हां कहना। लय, जो हर चीज को मिलन में घोल दे। 3 अग्नि तत्व की 5 नारी शक्तियां। ज्वाला, परिवर्तन की नारी। उत्साह, प्रेरणा का रूप। प्रकाश, अंधकार का अंत। तप, आत्मा की आग जो सबको शुद्ध करती है। पुनर्जन्म, राख से नया जीवन। 4 वायु तत्व की 5 नारी शक्तियां। स्पंदन, जीवन की गति। विचार, मन की उड़ान। प्राण, ऊर्जा का प्रवाह। स्वतंत्रता, किसी बंधन में न रहना। नर्तन, आनंद की तरंगे। 5 आकाश तत्व की 5 नारी शक्तियां। शांति, सबको समेटने वाली। व्यापकता, जो सीमाओं से परे है। मौन, जिसमें सब विलीन हो जाता है। साक्षी भाव, जो सबको देखता है। ब्रह्म ज्ञान, अंतिम मिलन का अनुभव। इन 5 शक्तियों का अनुभव ही है 25 नारी का रहस्य। और यह रहस्य केवल समझने से नहीं, जीने से खुलता है। चक्रों से नारी तक। ओशो कहते हैं, तुम्हारा शरीर एक मंदिर है और उसमें 7 चक्र हैं। हर चक्र पर नारी ऊर्जा का एक रूप निवास करता है। 1 मूलाधार, पृथ्वी की नारी जो जीवन को स्थिर करती है। 2 स्वादिष्ठान, जल की नारी जो भावनाओं को जन्म देती है। 3 मणिपुर, अग्नि की नारी जो आत्मविश्वास जगाती है। 4 अनाहत, वायु की नारी जो प्रेम बन जाती है। 5 विशुद्ध, आकाश की नारी जो अभिव्यक्ति देती है। 6 आज्ञा, मौन की नारी जो साक्षी बनाती है। 7 सहस्रार, परम नारी जो सबको ब्रह्म में विलीन कर देती है। जब साधक इन चक्रों से ऊपर उठता है तो वह भीतर की 25 नारी शक्तियों से मिलन करता है और हर मिलन में एक नया आकाश खुलता है। सृष्टि के खेल को देखना। ओशो कहते हैं, जब तुम भीतर की नारी को पहचान लोगे तो बाहर की सृष्टि तुम्हें एक खेल लगेगी, क्योंकि तब तुम जान लोगे कि यह सब उसी ऊर्जा का नृत्य है। यह जीवन, यह मृत्यु, यह प्रेम, यह पीड़ा, सब उसी नारी की लीलाएं हैं। वह सृजन करती है, वह मिटाती है, वह जन्म देती है, वह मृत्यु लाती है। परंतु साक्षी भाव से देखने वाला जानता है कि न कोई जन्म है न मृत्यु, केवल ऊर्जा का परिवर्तन है। पुरुष और नारी 2 नहीं, एक ही हैं। ओशो कहते हैं, चेतना और ऊर्जा 2 नहीं हैं, वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पुरुष चेतना है, देखता है। नारी ऊर्जा है, करती है। जब तुम केवल साक्षी बनते हो तो भीतर की ऊर्जा स्वतः संतुलित हो जाती है। तुम्हारा मन शांति में बैठ जाता है। तुम्हारी देह एक मंदिर की तरह पवित्र हो जाती है। और तभी सृष्टि की छिपी योजना तुम्हारे भीतर खुल जाती है। भीतर की नारी से संवाद। तुम भीतर की नारी से बात कर सकते हो। वह तुम्हारा हिस्सा है, पर मौन में छिपी है। ध्यान में बैठो, आंखें बंद करो
और अपने भीतर कहो, मां, मैं तैयार हूं, मुझे जानने दो। और फिर कुछ मत करो। देखो, एक कंपन उठेगा, कभी रीढ़ में, कभी हृदय में, कभी आंखों के बीच, कभी पूरे शरीर में एक हल्का कंपन फैलेगा। वह संकेत है कि भीतर की नारी तुम्हारी पुकार सुन रही है। ओशो कहते हैं, साधक का काम केवल मौन रहना है। नारी स्वयं प्रकट होगी, जैसे चांद बादलों के पीछे से निकल आता है। और जब वह प्रकट होती है तो जीवन का अर्थ बदल जाता है। तुम वही करते हो, पर अब उसमें करुणा होती है। तुम वही देखते हो, पर अब उसमें सुंदरता होती है। तुम वही सांस लेते हो, पर अब हर श्वास में ईश्वर की गंध होती है। सृष्टि की योजना को जीना। अब यह समझना कि सृष्टि की छिपी योजना कोई ज्ञान नहीं, यह तो अनुभव है। यह कोई दर्शन नहीं, यह तो नृत्य है। यह कोई वचन नहीं, यह तो मौन है। जब तुम अपनी नारी शक्तियों को पहचानते हो तो तुम सृष्टि के साथ नाचने लगते हो। तुम्हारी हर क्रिया ध्यान बन जाती है, हर प्रेम ध्यान बन जाता है, हर मौन समाधि बन जाता है। तब तुम समझते हो कि जो कुछ भी घट रहा है वह सब पवित्र है, सब ब्रह्म है। दोस्तों, 25 नारी का रहस्य कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की संरचना है। यह ब्रह्मांड की योजना है जो तुम्हारे हर श्वास में अंकित है। तुम सृष्टि से अलग नहीं, तुम सृष्टि के केंद्र हो। और जब तुम भीतर उतरकर उस केंद्र को छूते हो तब तुम जान लेते हो कि नारी और पुरुष, आत्मा और शरीर, ब्रह्म और सृष्टि सब एक ही तरंग हैं। जब साधक भीतर उतरता है तो वह जानता है कि सृष्टि कोई बाहरी रहस्य नहीं, यह उसकी अपनी श्वासों का नृत्य है। और वही नृत्य है 25 नारी का रहस्य, भीतर की सृष्टि का रहस्य। ओशो कहते हैं, मनुष्य को यह समझ नहीं है कि वह सृष्टि के बाहर नहीं है, बल्कि स्वयं सृष्टि ही उसके भीतर घट रही है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम्हारे विचार थमने लगते हैं, तब एक दिन तुम्हें यह अनुभूति होती है कि 5 तत्व और 25 नारी केवल प्रतीक नहीं हैं, ये तुम्हारे भीतर की ऊर्जा के भिन्न भिन्न रूप हैं। कभी लहराते हुए, कभी शांत, कभी भोग में, कभी त्याग में। इन सब के केंद्र में तुम हो, जो न तो पुरुष है, न नारी, न तत्व है, न देह, बल्कि वह साक्षी है जो सब देखता है। जब तुम यह देख पाते हो कि तुम देखने वाले हो, तब पहली बार तुम जन्म लेते हो। यही है दूसरा जन्म, जिसे शास्त्रों ने द्विज कहा है, नारी का रहस्य और पुरुष की मूर्छा। ओशो ने कहा है कि पुरुष ने सदा नारी को बाहर खोजा, पर वह यह नहीं समझ सका कि नारी उसकी ही आत्मा का आधा भाग है। जब तक तुम भीतर की नारी से नहीं मिलते, तब तक तुम्हारा प्रेम अधूरा रहता है। भीतर की 25 नारी 25 प्रकार की चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। ये हैं भावना, करुणा, सृजन, आकर्षण, संवेदना, आनंद, समर्पण और इन सब के पार मौन। हर नारी ऊर्जा किसी तत्व से जुड़ी है। जल की नारी करुणा है, अग्नि की नारी संकल्प और रूपांतरण है, पृथ्वी की नारी स्थिरता और धैर्य है, वायु की नारी स्वतंत्रता है, आकाश की नारी शून्यता और ध्यान है। जब यह सब भीतर संतुलित हो जाते हैं तो मनुष्य में पूर्णता जन्म लेती है। वह तब न पुरुष रहता है न स्त्री, वह पूरक बन जाता है। सृष्टि की छिपी योजना। सृष्टि ने एक रहस्य छिपा रखा है कि विभाजन केवल खेल है। नारी और पुरुष 2 प्रतीक हैं, जैसे दिन और रात, जीवन और मृत्यु। इन दोनों के बीच जो मिलन होता है वही चेतना का उत्कर्ष है। ओशो कहते हैं, जब तुम भीतर स्त्री और पुरुष दोनों को देख सको, तब तुम द्वैत से परे चले जाते हो और वहीं पहली बार सृष्टि की योजना तुम्हारे सामने खुलती है। वह योजना क्या है? सृष्टि चाहती है कि तुम पुनः एक बनो, जिससे वह अनंत आनंद, अनंत प्रेम और अनंत चेतना में प्रस्फुटित हो सके। सृष्टि का उद्देश्य केवल जीवन नहीं है, बल्कि जागृति है। जीवन तो माध्यम है, पर अंततः तुम उस जागृति के लिए जन्मे हो जो तुम्हें ब्रह्म बना देती है। ध्यान का बिंदु। अब यदि तुम इस रहस्य को अनुभव करना चाहो तो ओशो कहते हैं, बस एक सरल अभ्यास करो। हर दिन थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर 5 तत्वों की उपस्थिति महसूस करो। फिर उन तत्वों के भीतर नारी रूपों को अनुभव करो, भावना, करुणा, कोमलता, शक्ति और मौन। तुम देखोगे कि धीरे धीरे यह सब किसी संगीत की तरह एक दूसरे में घुलने लगेंगे और उस संगीत के बीच एक मौन जन्म लेगा। वही तुम्हारी आत्मा है, वही तुम्हारा मूल है,
वही सृष्टि की छिपी योजना का द्वार है। ओशो कहते हैं, जब तुम्हें यह रहस्य दिख जाए कि सब भीतर है, तब बाहर कुछ भी तुम्हें बांध नहीं सकता। तब न तुम्हें किसी से प्रेम की अपेक्षा रहेगी, न किसी से घृणा का भाव, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो तुम खोज रहे थे वह सदा से तुम्हारे भीतर ही था। और यही ज्ञान 25 नारी का अंतिम रहस्य है। यह ज्ञान किसी पुस्तक से नहीं आता, यह ध्यान की गहराई से फूटता है। और जब यह घटता है तो तुम नारी भी हो, पुरुष भी, तत्व भी हो और शून्य भी। सृष्टि कोई बाहर की योजना नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की यात्रा है। जब तुम भीतर उतरते हो तभी जीवन का रहस्य खुलता है। 5 तत्व, 25 नारी और चेतना का यह अनंत नृत्य, यही तुम्हारा सच्चा घर है। वहां पहुंचना ही है। दोस्तों, यह सृष्टि कोई रहस्य नहीं, यह तुम्हारी अपनी कहानी है। 5 तत्व तुम्हारे भीतर नाच रहे हैं, 25 नारी तुम्हारे भीतर गीत गा रही हैं, और तुम वही साक्षी हो जो यह सब देख रहा है। जब तुम भीतर उतरते हो, जब मौन में अपने ही अस्तित्व को छूते हो, तब तुम समझते हो सृष्टि कहीं बाहर नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर ही अनफोल्ड हो रही है। यही समझ, यही जागृति जीवन का सच्चा अवसर है। इसीलिए अपने भीतर उतरना सीखो, ध्यान में डूबना सीखो, क्योंकि जो भीतर चला गया वही जीवन को पा गया। जीवन को एक अवसर समझो, जागने का, जानने का और होने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भीतर की सृष्टि से जुड़े रहो। यह है जीवन एक अवसर चैनल, जहां हर शब्द तुम्हारे भीतर की यात्रा का एक द्वार है।